66वें राष्ट्रीय जन जागृति महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा के स्वामी वामदेव, धर्म रक्षा के महर्षि बाबरा जी, गौ गंगा रक्षा के जगत गुरु रामानंदाचार्य जी सहित देश भर में जाने माने संतों के अलावा बड़ी संख्या में संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में भक्तों ने भी भाग लिया, जिनमें हिंदू राष्ट्र के सशक्त बनाने वाले अलग अलग जगहों से आए लोग थे। ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति उद्गार को अपने अंतःकरण में सुरक्षित करें। इसके बारे में बताएं सर, प्रोग्राम के बारे में। देखिए, अखिल भारतीय संत समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन के तत्वाधान में आज ये 3 दिवसीय जो जन जागृति संत महासम्मेलन का ये विराम हुआ है जी, और इस विराम के अवसर पर अपने मीडिया बंधुओं को ये बताते हुए मैं बड़ी प्रसन्नता और आह्लाद महसूस कर रहा हूँ कि आज पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में पहली बार एक ऐसा राष्ट्र जागरण के लिए संत सम्मेलन हुआ जी, और इसके जो बिंदु निकल के आए हैं वो जल्दी ही हम मीडिया के सामने, पंजाब सरकार के सामने, पंजाब के महामहिम राज्यपाल के सामने रखेंगे कि हमें क्या सनातन धर्म के लिए कौन कौन बिंदुओं की आवश्यकता है, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए कौन कौन से बिंदुओं को पंजाब सरकार ध्यान में रखे। महाराज जी, मंदिरों का सारा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक, अदर किसी समुदाय का पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाता, इसमें क्या कहते हैं? यही तो भारत की विडंबना रही है, और आज से नहीं कितने वर्षों से, 70 सालों से मैं समझ रहा हूँ कि ये हमारे भारत में ही रह करके भारत के सनातन धर्म के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। जिस दिन से यह प्रारंभ हुआ कि धीरे धीरे हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण सरकार कर ले, और ये बहुत बड़ी एक ऐसे धर्म पे कुठाराघात करने की राजनीति थी, ये पॉलिटिक्स थी जिन्होंने हमारे राजनेताओं ने रचा, और उस मुहिम को उन्होंने पूरा अच्छी तरह से भुना रहे हैं। और अब अखिल भारतीय संस्कृति इसका पुरजोर विरोध करती है कि हमारे पंजाब ही नहीं, पूरे भारत के समस्त राज्यों में जितने भी हमारे हिंदू मंदिर हैं वो राज्य सरकार से मुक्त होकर के प्रत्येक राज्य में हमारे उस सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन संतों की एक ऐसी मंडली तैयार की जाए, ऐसी संस्था की जाए जो हमारे उस राज्य के समस्त मंदिरों का पैसा समाज के काम के लिए प्रयोग करें। महाराज जी, 85% हिंदू होने के बाद में भी आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सरकार को सोचना क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि हमारे देशद्रोहियों के कारण, हमारे उन विधर्मियों के कारण, हमारे उन नपुंसक राजनेताओं के कारण आज हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति हो रही है, और इस वोट बैंक की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही यह नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूं, भारत के समस्त राजनेता, चाहे वो किसी पार्टी के हो, वो किसी आप पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, बीजेपी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, सभी पार्टियों के राजनेताओं को यह सोचना है कि उनके पूर्वज भारत के थे और वो आज भारत के हैं, तो उनको सहर्ष ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना है। पाकिस्तान के अंतर्गत हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके लिए हमारे भारत सरकार को बहुत बार संज्ञान दिया गया, लिखित रूप से दिया गया है, और मोदी सरकार इसमें कदम उठा रही है। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको भी नागरिकता देने का भी प्राविधान सरकार के द्वारा प्रारंभ होने जा रहा है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, भारत ही नहीं, भारत के नागरिक पूरे देश में किसी भी देश में रह रहे हैं, यदि वो भारत घर वापसी कर रहे हैं, आना चाहता है, तो भारत सरकार उनके लिए एक बहुत सुंदर ढंग से कार्य करके उनको भारत की नागरिकता देने के लिए पूरा एक प्रारूप तैयार कर लिया है। 370 समाप्त हो गई है कश्मीर के अंतर्गत, हिंदुओं को वहां पे स्थापित कब किया जाएगा? हिंदू स्थापित हो रहे हैं, हिंदू संस्थाएं स्थापित हो रही हैं, हिंदू संगठन
भारत के व्यापारिक संगठन वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं और जल्दी ही आप लोगों को एक सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। धन्यवाद। वक्ता भी हैं और संत सम्मेलन का आज इस तरीके से आयोजन किया है, असली उद्देश्य इसका क्या है? देखिए, कुछ दिनों से देख रहे हैं जो आतंकवाद की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही और धर्म परिवर्तन की जो लगातार सूचनाएं आ रही हैं और जिस प्रकार से लव जिहाद पूर्णता चला जा रहा है, इन सारी बिंदुओं को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति और अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रह्मश्री मिशन है उसके संयुक्त तत्वाधान में यह संत सम्मेलन बुलाया गया, एक सभा बुलाई गई कि जिस प्रकार से लगातार पंजाब में पाकिस्तान से घुसपैठी आ रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवादियों का आना जाना प्रारंभ हो चुका है और जो ईसाई मसरनियाँ लगातार हावी होते जा रही हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के सेंटर खुल चुके हैं, उन सारी बिंदुओं को लेकर के संत समाज ने एक बहुत चिंता जाहिर की और यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया जिसमें भारत के कोने कोने से बड़े बड़े संत यहाँ पर आगमन हुआ। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के माननीय अध्यक्ष जगत गुरु देवाचार्य अबचल दास जी महाराज और इसके बाद जो है निर्मल पीठाधीश्वर महाराज जी और समस्त अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, कई संत यहाँ पर जिन्होंने अपनी जो है समय दिया और सबने अपने विचार रखे, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार से यह सनातन धर्म के ऊपर कुचक्र कार्य किया जा रहा उसके लिए सरकार से यह एक ऐसी कानून बने, सख्त कानून बने जिससे कि धर्म परिवर्तन ना हो सके और लव जिहाद पर तुरंत इस पर जो है काबू किया जाए और इसके बाद जो है जो शास्त्रों पर विखंडनकारी लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? जी, हिंदू राष्ट्र पर भी चर्चा हो रही है और इस विषय पर एक मीटिंग से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, लेकिन संतों ने इस विषय पर बहुत बृहद चर्चा की और पूरे पंजाब में संत समाज माननीय दिनेश्वरानंद जी महाराज की नेतृत्व में कार्य कर रही है और क्योंकि यहाँ के वो अध्यक्ष हैं पंजाब के अखिल भारतीय संत समिति के, तो वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। पूरे भारत में अखिल भारतीय संत समिति इस प्रकार से कार्यक्रम कर रही है, केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाएगी कि जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। सर, मंदिरों का पैसा जो सरकार को जा रहा है वही एक मौलाना को दिया जा रहा है, इस पर कब लगाम लगेगी? जी बिल्कुल, इसी विषय पर अभी तालकाटोनी स्टेडियम में बृहद चर्चा हुई थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम संत समिति का हुआ था जिसमें यह दिया जा रहा है कि जहां चाहे मनसा देवी मंदिर हो, चाहे हमारे बालाजी का तिरुपति बालाजी का हो, चाहे विश्वनाथ जी का हो, जो मंदिरों से सरकारें उसको अधिग्रहण किए हैं, पहले तो उस मंदिरों को संतों को सौंपे और अगर नहीं सौंपती है तो मदरसों को भी और मस्जिदों को भी, उसी प्रकार से चर्चों को भी सरकार अपने अंतर्गत ले, क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं हमारे मंदिरों में चढ़ावा हो रहा, सरकार उसको ले जा रही है और वह जो है मौलवियों को तनख्वाह के रूप में चर्चों को दी रही। तो इन सब चीज़ों पर बहुत बृहद चर्चा हो रही है और इसका बहुत जल्दी बहुत बड़ा विरोध होगा जिसको सरकार को नमना पड़ेगा। महाराज जी, जैसे कि पंजाब